Good morning, students. In last class, we have done some specimens of hemichordata, urochordata and cephalochordata. That means हम लोगों ने बात कर ली थी प्रोटोकॉर्डेट्स जो हैं उनके स्पेसिमेंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। तो उसमें हेमिचॉर्डेटा के अंदर आप लोगों ने बनाया था बेलेनोग्लॉसिस बनाया था, जिसे टंगवर्म कह रहे थे हम लोग प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। उसके बाद यूरोचॉर्डेटा के अंदर आप लोगों ने हर्डमानिया, साल्पा, डोलियोलम और सायोना, ये 4 स्पेसिमेंस जो हैं वो बनाए थे। और उसके बाद आप लोगों ने सेफेलोचॉर्डेटा यानी उसके अंदर एम्फियोक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा जो है उसके बारे में आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा और फाइल वर्क जो है वो कंप्लीट किया होगा। चलिए, तो आज हम और कुछ प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बात करें। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेट्स जो हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, फाइल हमने बना ली है। तो अब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बात की प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में, यानी हेमिचॉर्डेटा, यूरोचॉर्डेटा एंड सेफेलोचॉर्डेट्स के बारे में। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अब आप देखिए कि कॉर्डेट्स जो हैं उनमें फर्दर हम लोगों ने 2 डिवीज़न में डिवाइड किया था, अग्नाथा एंड ग्नेथोस्टोमाटा। पहले जो डिवीज़न था वो कैसा था, क्रेनियाटा एंड अक्रेनियाटा। तो अक्रेनियाटा जिसमें हेड और क्रेनियम एब्सेंट थे, तो उसमें सारे के सारे प्रोटोकॉर्डेट्स आ रहे थे। उसके बाद जो था क्रेनियाटा, जिसमें हेड और क्रेनियम जो है वो प्रेजेंट है, तो उसके अंदर वर्टिब्रेट सब फाइलम आ रहा था। फिर वर्टिब्रेट सब फाइलम को हम लोगों ने फिर फर्दर से हमने 2 डिवीज़न में डिवाइड किया था, अग्नाथा एंड ग्नेथोस्टोमाटा। तो अग्नाथा जो है, अग्नाथा का क्या स्पेसिफिक फीचर था कि अग्नाथा के अंदर जो है वो ट्रू जॉ एंड पेयर्ड अपेंडिसेस जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जबकि ग्नेथोस्टोमाटा के अंदर ट्रू जॉ और पेयर्ड अपेंडिसेस प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे अग्नाथा के बारे में। तो अग्नाथा के 2 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपको बनाने हैं। पहला बनाओगे आप लोग पेट्रोमाइजोन और दूसरा बनाओगे पेट्रोमाइजोन का ही लार्वा, जिसे हम कहेंगे एमोसीट लार्वा, जो हम लोगों ने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था। उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की थी। तो 2 जो स्पेसिमेंस हैं या 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है अग्नाथा के, वो आप ड्रॉ करोगे। पहला है पेट्रोमाइजोन, जिसे अपन लैम्प्रे बोलते हैं। तो पेट्रोमाइजोन का डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसकी कमेंट्स लिखोगे, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करोगे। और दूसरा जो है एमोसीट लार्वा का डायग्राम बनाना है, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाओगे, क्लासिफिकेशन लिखोगे, उसके कमेंट्स लिखोगे और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है उसके बारे में आप लोग बात करोगे। ओके, तो पहला आता है आपका अग्नाथा। दूसरा जो आता है ग्नेथोस्टोमाटा के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो ग्नेथोस्टोमाटा यानी ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर ट्रू जॉ और पेयर्ड अपेंडिसेस जो है वो प्रेजेंट था। तो ट्रू जॉ और पेयर्ड अपेंडिसेस के आधार पर हमने फिर से 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था। अगर आपको ध्यान हो, सुपर क्लास 1 इज स्पीशीज एंड सुपर क्लास 2 इज टेट्रापोडा। ओके, तो सुपर क्लास जो आपका 1 है, स्पीशीज जो है, उसे हम लोगों ने फिर फर्दर से 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया था। प्लेकोडर्माई हो गया, फिर कॉन्ड्रिकोथीज हो गया, फिर ऑस्टिकोथीज हो गया। तो प्लेकोडर्माई जो थी वो आपको ध्यान हो तो एक्सटिंक्ट क्लास होती हैं। एंड देन उसके बाद जो कॉन्ड्रिकोथीज और ऑस्टिकोथीज जो है, कॉन्ड्रिकोथीज यानी जिसे हम लोग इलास्मोब्रैंक भी बोलते हैं। तो कॉन्ड्रिकोथीज दैट मीन्स वो फिशेज जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो किससे बना हुआ होता है, उपास्थल होता है ना, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तो वह मछलियाँ क्या कहलाएंगी, कॉन्ड्रिकोथीज फिशेज या फिर इलास्मोब्रैंक फिशेज। जबकि दूसरा जो होता है वो कहलाती है ऑस्टिकोथीज फिशेज, यानी ऐसे फिशेज जिनका एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल जो है वो बोनी होता है, बोन से बना हुआ होता है। तो इनके अंदर आ जाएगी आपके कौन सी फिशेज, ये फिशेज क्या कहलाएंगी, ऑस्टिकोथीज फिशेज कहलाएंगी। तो अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट जो सुपर क्लास है हमारी फिशीज है। तो फिशीज के अंदर आप लोगों को कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बनाने हैं। पहला है आपके स्फिरना, दूसरा होगा प्रिस्टिस। तो स्फिरना और प्रिस्टिस जो है दोनों की दोनों इलास्मोब्रैंक यानी कि कॉन्ड्रिकोथीज फिशेज हैं। दैट मीन्स इसके अंदर क्या है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो उपास्थल होता है या फिर यूँ कहें कि कार्टिलेज का बना होता है। तो 2 रिप्रेजेंटेटिव आप बनाओगे कॉन्ड्रिकोथीज के, जिसमें आएगी स्फिरना, जिसे हैमर हेड फिश भी कहेंगे, हथौड़ा मछली बोलते हैं इसको। दूसरी है प्रिस्टिस, प्रिस्टिस मतलब सॉफिस, आरा मछली जिसे बोलते हैं ना, तो वो है ना। तो 2 रिप्रेजेंटेटिव हो गए आपके इलास्मोब्रैंक के या कॉन्ड्रिकोथीज के, और 3 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हैं आपके ऑस्टिकोथीज के, जिसके अंदर पहला आता है आपके एनाबास, दूसरा है हिप्पोकैम्पस और तीसरा है एंगुइला। एनाबास जो होगा वो भी किस तरह के फिश हैं, ये भी आपके ये वाली एनाबास जो फिश है वो भी ऑस्टिकोथीज फिश है। एंगुला जो है जिसे हम लोग ईल भी बोलते हैं, एंगुला वल्गैरिस नाम होता है,
ऑस्टियोपिथीज फिश है ये भी। हिप्पोकैम्पस जो होगा वो हॉर्स फिश कहलाएगा। क्या होगा ये? और जो आपके एनाबाज होता है इसे क्लाइंबिंग पर्च भी कहते हैं, है ना। तो ये 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आप लोगों को ऑस्टियोपिथीज से बिलोंग करने वाले बनाने हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब आप लोगों को 2 चीज़ें बनानी है। एग्नाथा के 2 स्पेसिमेंस बनाने हैं, पहला पेट्रोमाइजोन होगा, दूसरा एमोसीट लार्वा होगा। और पिशीज जो सुपर क्लास है जिसमें ग्नैथोस्टोमेटा आ गया, तो ग्नैथोस्टोमेटा की सुपर क्लास पिशीज में आप लोगों को 5 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। स्फिरना होगा, प्रिस्टिस होगा, एनाबास होगा, हिप्पोकैम्पस होगा एंड एंग्विला होगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ड्रॉ कर लो। और फाइल वर्क मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क कर रहे होंगे। सारे रूल्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो फॉलो कर रहे होंगे। द्विनाम पद्धति जो है, बाइनोमियल क्लेचर जो है, नाम को लिखने के लिए, साइंटिफिक नाम को लिखने के लिए वो आप फॉलो कर रहे होंगे। क्या बोलती है द्विनाम पद्धति? कि किसी भी एनिमल का वैज्ञानिक नाम जो होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है, इट मस्ट बी कंसिडर ऑफ इट मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज जीनस एंड अनदर इज स्पीशीज। और दोनों जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनको अलग अलग लाइन से अंडरलाइन करना है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा जबकि स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप लोग फाइल बनाते समय ध्यान रखें, नीट एंड क्लीन वर्क करें। उसके अलावा क्लासिफिकेशंस के कमेंट्स जो हैं वो भी आप लोगों को 1 लाइन के अंदर लिखने हैं और उसके खुद के कमेंट्स जो हैं वो भी क्लियर लिखने हैं। यूज़फुल कमेंट्स लिखने हैं। अगर उसका कोई कॉमन नाम है तो कॉमन नाम लिखना है, अगर उसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है तो वो लिखना है। एंड देन फाइनली आपको लास्ट में आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान लिखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव दीज कैरेक्टर दिस एनिमल इज दिस। ओके, तो इस तरह से आप लोग फाइल वर्क जो है वो कंटिन्यू करिए। पहला वर्क हो गया आप लोगों के अग्नाथा और दूसरा हो गया पिशीज। ओके, थैंक यू सो मच।